हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर एनी एग्जाम। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया था अधिन्यास विधि के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चर्चा विधि और आगम विधि और निगमन विधि। जो छात्र भी दोस्तों यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल लेकर आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चर्चा विधि। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। चर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि एवं कालांश आदि सुनिश्चित करा देता है और छात्रों से वंचित विषय सामग्री के सभी पक्षों को तैयार करके लाने के लिए सूचित करता है। यदि वह आवश्यक समझता है तो उस विषय वस्तु की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय, सहायक सामग्री एवं पुस्तकों आदि की भी जानकारी प्रदान करता है। चर्चा विधि की सफलता के लिए सावधानियाँ। नंबर 1, छात्रों के रुचि के अनुकूल विषय वस्तु। नंबर 2, कक्षा का उचित वातावरण। नंबर 3, मिलकर सोचने की भावना का विकास। नंबर 4, चर्चा को वाद विवाद करने से रोकना चाहिए। नंबर 5, सभी व्यक्तियों छात्रों को बोलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। नंबर 6, व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहिए। नंबर 7, उचित अनुशासन का निर्माण। आगमन निगमन विधि। आगमन विधि। इस विधि में शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर किए जाते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा फिर उन्हीं के माध्यम से विषय वस्तु तथा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है तथा छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। निगमन विधि। ये विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रयोग किए जाते हैं। निगमन विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है। निगमन विधि उच्च कक्षाओं के बड़े विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।